अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जिसे यूज़ करते हुए अगर आप टेक्स्ट जनरेट करना चाहें तो आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई इमेज जनरेट करनी हो तो आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने अपना कोई एआई एजेंट क्रिएट करना हो तो वो क्रिएट कर सकते हैं। सो इस टूल का नेम है blackbox.ai। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया इसे blackbox.ai। जब हम इसे सर्च करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सर्च बार हमारे सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं और अगर हमने कोई भी टेक्स्ट जनरेट करना हो तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करें मॉडल्स पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप blackbox.ai को यूज़ कर सकते हैं, GPT-4 ओमनी को यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से जेमिनी प्रो को यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड सोनेट 3.5 को यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। देन अगर आपने कोई टेक्स्ट जनरेट करना हो तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो जनरेट होके आ जाएगा। सो यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। इसी तरह से अगर हमने कोई इमेज जनरेट करनी हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इमेज जनरेशन पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी टेक्स्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। ये देखिए जो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था उससे रिलेटेड यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट होके आ चुका है। और यहाँ पे उसने हमें ये भी बता दिया है, यानी सोर्स भी बता दिए हैं कि किस किस जगह पे हम इस अपने प्रॉम्प्ट से रिलेटेड कंटेंट ले सकते हैं। सो अगर हम इमेज जनरेशन पे क्लिक करें, सो हमने यहाँ पे किया क्लिक तो नेक्स्ट विंडो के अंदर ये कुछ इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देंगे जो भी हम इमेज जनरेट करना चाह रहे हो। सो यहाँ पे भी हम सिंपली वही दे देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पे हमने टेक्स्ट जनरेट करके देखा था। हम यही एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि किस तरह की इमेज यहाँ पे जनरेट होके आती है इस सिंपल से प्रॉम्प्ट पे। सो ये हमने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक कितनी यूनिक सी इमेज यहाँ पे जनरेट होके आ चुकी है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक करें इस पर और यहाँ पे सेव एज इमेज पे करें क्लिक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे हम इसे PNG फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया है और यहाँ पे इमेज हमारी जो है वो सेव हो चुकी है। अगर हम इसे ओपन करके देखें सो ये हमने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज थी ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। सो ये एक बहुत ही यूनिक सा टूल है। अगर आप इसकी एक्सटेंशन को यूज़ करना चाहें अपने VS कोड में तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे VS कोड एक्सटेंशन पे और यहाँ पे आप इसकी एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई अपना AI एजेंट क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह से ये ऐप है, इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट जनरेट करना चाहें तो टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, अगर इमेज जनरेट करना चाहें तो इमेज जनरेट कर सकते हैं। इस टूल का नेम मैं अगेन बताती चलूँ, इस टूल का नेम है blackbox.ai। सो आप यहाँ पे करके अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अपनी ईमेल को सिलेक्ट करेंगे। देन आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, देन हम कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ से। सो ये हमने कर दिया और करने के बाद यहाँ पे हमारा जो अकाउंट था वो क्रिएट हो चुका है। सो ये एक बहुत ही सिंपल और यूनिक सा टूल है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जो भी यहाँ पे करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें किसी इमेज से रिलेटेड तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आप कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहें यहाँ पे तो फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे। अगर आप गिटहब रेपोजिटरी से कोई चीज़ यहाँ पे अपलोड करके पूछना चाहें उससे रिलेटेड तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सो ये था हमारा टूल जिसकी मदद से हम ये काम कर रहे होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।